नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो हमने राजस्थान भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और उस चर्चा को आगे जारी रखते हुए आगे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। तो मरुस्थलीय भाग में बेर और सेवन भी पाए जाते हैं, बबूल और फोग भी पाया जाता है और धनिया और मेथी नहीं पाए जाते। ये क्या है? फसलें हैं। आगे प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। आगे प्रश्न है, शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसमें जो जल क्या है, पीने वाला जो पानी है वो बहुत कम प्राप्त होता है और जब प्राप्त होता है तो उसे लंबे समय के लिए स्टॉक रखा जाता है। उस स्टॉक को बनाए रखने के लिए नाड़े व जोहड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? अतिचारण मरुस्थलीकरण का कारण है, वनोन्मूलन भी है और शहरीकरण इसमें नहीं होगा। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन भी मरुस्थलीकरण का एक कारण है। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो हर्ष की पहाड़ियां कहाँ? सीकर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर 1727 या 1722 मीटर 22 मीटर। आगे प्रश्न है, आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। आंतरिक जल प्रवाह का इनमें से सबसे उत्तम उदाहरण है वो है सांबर झील जो 3 जिलों में फैली हुई है। आगे प्रश्न है, लाठी श्री क्षेत्र संबंधित है। लाठी श्री क्षेत्र भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है जो जैसलमेर में पाई जाती है। लगभग 80 किलोमीटर चौड़ी है जैसलमेर में। आगे प्रश्न है, वायु घाटियां या वाइंड गैप्स पाई जाती है। वायु घाटियां कहाँ पाई जाती है? अजमेर में। अजमेर में वायु घाटियां पाई जाती है। आगे प्रश्न है 180 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो जो खैबर दर्रा है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है वो अजमेर में है। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। और मध्यम। आगे प्रश्न है, मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित पहाड़ियों को कहा जाता है? तो मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में जो पहाड़ियां स्थित है उन्हें मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। आगे प्रश्न है, सीकर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर स्थित है। तो जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? हर्ष पहाड़ी पर। हर्ष पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर स्थित है। आगे प्रश्न है, मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। जालौर और बालोतरा में मालानी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। आगे प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? तो सबसे कम क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। वो कितने में है? 6.87%। 6.87% में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित है। आगे प्रश्न है, यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो मानसून में राजस्थान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पश्चिमी राजस्थान है वो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करेगा अगर अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में हो तो। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है। तो पश्चिमी राजस्थान और को अरावली पर्वतमाला से जो अलग करती है वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला प्रश्न है, वनस्पति अवशेष व जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण है। तो वनस्पति अवशेष और जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण कौन सा है? आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है। आगे प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावटी
प्रदेश से संबंधित भाग है? तो शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शेखावटी में चूरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है और उत्तरी नागौर शेखावटी में आते हैं। तो उक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल के संबंध में कौन सा सत्य है? तो राजस्थान में मरुस्थल के संबंध में कौन सा सत्य है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन पहला है, तेज हवाओं से कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। गलत बात है। यह तेज हवाओं के कारण जो भूमि है वो बंजर भूमि में परिवर्तन होती है, उपजाऊ भूमि से बंजर भूमि में, क्योंकि जो उपजाऊ मृदा की परत है वो उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, जिससे वह भूमि क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अगला ऑप्शन है, थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा नहीं होती। अगला ऑप्शन है, मरुस्थल के ऊंचे टीले वाले क्षेत्रों में घने वन है। मरुस्थल में घने वन नहीं है, वन क्या है? छितरे हुए वन पाए जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो सबसे सही उत्तर होगा। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। आगे प्रश्न है, महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। तो महान भारतीय मरुस्थल है वो पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ मरुस्थल है। आगे प्रश्न है, रेख या लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों को सौर महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया? तो सौर महोदय ने जो पवनानुवर्ती रेख या लंबवत बालुका स्तूप है उन्हें 3 भागों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, किस बालुका स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों की पिन जो हेयर पिन होते हैं उनसे मिलती जुलती है? जो पैराबोलिक बालुका स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं वो सेम महिलाओं के बालों में लगाए जाने वाले पिन यानी हेयर पिन के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, टिब्बों का प्रदन रोकने में प्रयोग आने वाली वनस्पति है। जो कुमटा नामक वनस्पति होती है ना, यह क्या है? पंचकुटा में भी शामिल है। केर, सांगरी, कुमटा और गुंदा ये क्या है? पंचकुटा में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी है वो कहाँ है? बाड़मेर और जालौर में, क्योंकि यहाँ लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भाखर की पहाड़ियाँ सिरोही के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भाखर की पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अर्धशुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर समवर्षा द्वारा विभाजित नहीं है? तो कौन सा जो पश्चिमी मरुस्थल का ऐसा प्रदेश बताना है? अर्धशुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिम व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 व 50 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा विभाजित नहीं है? तो घग्गर का मैदान है उसकी सीमा रेखा विभाजित नहीं है। अगला प्रश्न है, बरखान नामक संरचनाएं अधिकतम मरुस्थल के किस भूभाग में पाई जाती है? तो बरखान है वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कई परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र यानी नागौर में अधिकांशतः बालुका स्तूप पाए जाते हैं। नागौर में अधिकांशतः बालुका स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। अगला प्रश्न है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो पलाया झीलें हैं वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाई जाती है। आगे अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालुका स्तूपों से होती है? तो सबसे खतरनाक जो बालुका स्तूप है वो कौन से है? बरखान। इनसे सर्वाधिक हानि होती है। जो उपजाऊ भूमि है उनको ये बंजर कर देते हैं और मरुस्थलीय मार्च यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना इन्हीं के कारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है वो लूणी नदी है। अगला प्रश्न है, भाकर व भूमट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित है? तो भाकर व बुराट के पठार है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है। भाकर तो क्या है? पूर्वी सिरोही के तीव्र ढाल होते हैं उन्हें कहते हैं पूर्वी सिरोही के जो तीव्र ढाल है उन्हें क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। और वराट कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला है? तो मध्य अरावली क्षेत्र है वो अजमेर, मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर में। यहाँ अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930।
यानी सारी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। और जो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है वो है 700 मीटर, और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 400 मीटर, और जो दक्षिणी अरावली है उसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, डोरा पर्वत चोटी स्थित है, तो डोरा पर्वत चोटी जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है, 207 नंबर प्रश्न, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोहरे, दोहरे कहलाते हैं वो। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग है? तो शेखावटी क्षेत्र में क्या है? रेतीला शुष्क मैदान व राजस्थान बांगर शेखावटी क्षेत्र के उप विभाग हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो पाए जाने वाले भौतिक विभाग हैं उन चारों में से सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला सबसे धनी मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टर्सरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो राजस्थान में टर्सरी कालक्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ हैं? जैसलमेर और बीकानेर में टर्सरी कालन की चट्टानें मिलती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय की पूछे तो अगर अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो हमें क्या बतानी है? 4850 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा है वो क्या है? भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के है, और डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में जो नहरों से सिंचित होते हैं वो जिले कौन से हैं? जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो मुख्य दो जिले हैं ये तो सर्वाधिक नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। थोब रण किस जिले में स्थित है? तो थोब है वो कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में है। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है, तो तारागढ़, तारागढ़ कहाँ पाई जाती है? अजमेर में है, जो सर्वाधिक मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ है वो कांठल का मैदान, जो माही है इसके कांठे क्षेत्र में बहती है, इस कारण इसे कांठल का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो राजस्थान में मिसोजोइक कालक्रम की चट्टानें हैं वो जैसलमेर में भी है और बीकानेर में भी है, तो उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है, तो स्थानांतरित बालुका स्तूप उन्हें धारियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है, तो अरावली श्रेणियों के जो नाल है शब्द है उसे क्या कहते हैं? तंग दर्रा कहते हैं। तो धन्यवाद, बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगले सेशन में करेंगे।